मॉर्निंग स्टूडेंट, सेंटेंसेस की ऑनलाइन क्लास में आज हम क्षितिज काव्यखंड से चैप्टर 6 ये है तंतुरित मुस्कान फसल पढ़ रहे हैं। देखिए, हमने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था जो नागार्जुन द्वारा रचित है ये तंतुरित मुस्कान फसल रचना नागार्जुन द्वारा रचित है। इसमें हमने आपको बताया था जो इस पाठ की रूपरेखा थी कि यह दंतुरित मुस्कान कविता के अंतर्गत कवि ने एक छोटे बालक की मुस्कान का वर्णन किया है। कवि ने किसका वर्णन किया है? एक छोटे बच्चे की मुस्कान का वर्णन किया है। बालक की मुस्कान बहुत ही अमूल्य माना गया है। बालक की मनोहारी मुस्कान को देखकर उदासीन व्यक्ति के जीवन में भी रस भर जाता है। साथ ही कवि ने वात्सल्य भाव की भी अभिव्यक्ति कविता में की है। बच्चों की कोमल तंतुरित मुस्कान कठोर से कठोर हृदय को भी पिघला देती है। फसल कविता में कवि ने अनेक तत्वों का उल्लेख किया है जिसके सहयोग से फसल का निर्माण होता है। कविता में फसल के निर्माण में किसान की भूमिका व उसके परिश्रम को रेखांकित करने के साथ साथ मिट्टी, जल, सूर्य, हवा आदि सभी के योगदान का भी महत्वपूर्ण बताया है, मतलब योगदान को भी महत्वपूर्ण बताया है। प्रकृति व मनुष्य के परस्पर सहयोग का ही परिणाम फसल है। फसल के लिए प्रकृति का योगदान भी सर्वोपरि है। उसी प्रकार से देखिए नेक्स्ट पंक्तियों में यहाँ पर कवि क्या कहना चाहते हैं कि एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक के नहीं, दो के नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुण धर्म। तो कोटि कोटि से तात्पर्य है कोटि कोटि, करोड़ करोड़, स्पर्श छूना, गरिमा महिमा प्रभाव, मिट्टी का गुण धर्म, मिट्टी के गुणों की महिमा। पानी का जादू से तात्पर्य है जल का विशेष प्रभाव। तो यहाँ पर देखिए कि प्रस्तुत पद्यप्रण हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित फसल नामक कविता से अवतरित है। इसके रचयिता नागार्जुन जी हैं। इन पंक्तियों में कवि ने फसल के विषय में बताना चाहा, अर्थात उसके बारे में बताना चाहते हैं। क्या? सुनिए। कवि नागार्जुन ने बताया कि खेतों में फसल अपने आप उत्पन्न नहीं होती है। ऊपर क्या कहा गया है आपको भी हमने बताया कि एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। कि फसल कभी खेतों में जो फसल होती है वो कभी अपने आप नहीं होती है। हमारे देश एक दो नदियाँ नहीं बल्कि अनेक नदियाँ बहती हैं और उन नदियों के जल में फसलों की सिंचाई की जाती है। उन नदियों के जल से फसलों की सिंचाई की जाती है। फसलों को उगाने के लिए एक दो नहीं बल्कि लाख लाख, एक दो नहीं बल्कि लाख लाख, करोड़ करोड़ लोग कठिन मेहनत करते हैं। असंख्य किसानों व मजदूरों के कठिन परिश्रम का परिणाम स्वरूप फसल उगती है। फसल एक दो खेतों की नहीं बल्कि हजार हजार खेतों की मिट्टी के गुणों की महिमा है। मिट्टी की उपजाऊ शक्ति के आधार पर फसल उत्पन्न होती है। इस तरह फसल अपने आप उत्पन्न न होकर नदियों के जल, किसानों की मेहनत, खेती की अनेक तरह की मिट्टियों का परिणाम होती है। तो इस प्रकार यहाँ पर कवि बताते हैं कि जो फसल होती है वो केवल अपने आप नहीं होती है, उसके लिए अनेक मेहनतों का परिणाम होता है। जैसे क्या बताया अभी हमने आपको कि हमारे देश एक दो नदियां नहीं, हमारे देश की एक दो नदियां नहीं बल्कि अनेक नदियां बहती हैं। उन नदियों के जल से फसलों की सिंचाई की जाती है। फसलों को उगाने के लिए एक दो नहीं बल्कि लाख लाख, करोड़ों करोड़ों लोग कठिन मेहनत करते हैं। असंख्य किसानों व मजदूरों के कठिन परिश्रम का परिणाम स्वरूप फसल उगती है। फसल एक दो खेतों की नहीं अपितु हजार हजार खेतों की मिट्टी के गुणों की महिमा है। मिट्टी की उपजाऊ शक्ति के आधार पर फसल उत्पन्न होती है। इस तरह फसल अपने आप उत्पन्न न होकर
नदियों के जल, किसानों की मेहनत और खेतों की अनेक तरह की मिट्टियों का परिणाम होती है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने पृथ्वी, जल एवं मेहनत के संयुक्त प्रयास से फसल का उत्पादन संभव बताया है। फसल के अभाव में हमारा जीवन भी निरर्थक होता है। देखिए नेक्स्ट पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहते हैं, फसल क्या है? फसल क्या है? फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुण धर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। भूरी से तात्पर्य है भूरे रंग की, स्पर्श से तात्पर्य है छूना, संदली से तात्पर्य है चंदन जैसी, और रूपांतर का अर्थ है परिवर्तित रूप, संकोच छोटा रूप, हवा की थिरकन हवा का चलन। तो कवि क्या कहना चाहता है? कवि ने प्रश्न पूछा है कि फसल क्या है, कि फसल क्या है। इस प्रश्न का उत्तर अपने आप देते हुए कवि कहता है कि फसल अपने आप उगने वाली कोई विशेष प्रकार की चीज़ नहीं है। अपने आप उगने वाली कोई विशेष प्रकार की चीज़ नहीं है। इसके उत्पन्न होने में अनेक तत्वों का संयुक्त सहयोग होता है। इन तत्वों का संयुक्त सहयोग कवि कहते हैं कि क्या कहते हैं कि उसके उत्पन्न होने में अनेक तत्वों का संयुक्त सहयोग होता है। कहते हैं नदियों के पानी का जादू है, हाथों के स्पर्श की महिमा है, फसल पर विभिन्न नदियों के अमृत समान जल का विशेष प्रभाव रहता है। फसल पर विभिन्न नदियों के अमृत समान जल का विशेष प्रभाव रहता है। असंख्य किसानों व मजदूरों के अथक प्रयास और उनके परिश्रम फलस्वरूप ही फसल होती है। उनके प्रयासों द्वारा, उनके परिश्रमों द्वारा ये फसल होती है। अनेक प्रकार की भूरी एवं काली रंग की चंदन जैसी मिट्टियों की उपजाऊपन का प्रभाव है ये फसल। सूर्य के प्रकाश एवं हवा के चलने का भी फसलों के उत्पादन में विशेष महत्वपूर्ण योगदान है। ये तत्व फसल उत्पादन में सहयोग करते हैं, इसलिए किसानों व मजदूरों के मेहनत के साथ साथ पंच महाभूतों का भी फसल के निर्माण में विशिष्ट योगदान है। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। तो क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर कवि कि फसल उत्पादन में सहयोग करते हैं। क्या कौन करते हैं? मिट्टियों की उपजाऊपन, सूर्य के प्रकाश एवं हवा के चलने का भी फसलों के उत्पादन में एक विशेष एवं महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए किसानों व मजदूरों की मेहनत के साथ साथ पंच महाभूतों का भी फसल के निर्माण में विशेष योगदान है। तो इस प्रकार यहाँ पर कवि क्या कहना चाहते हैं, सुनिए एक बार फिर से कि फसल क्या है। कवि ने इस बात को स्पष्ट किया है कि फसल को पैदा करने में प्रकृति मनुष्य दोनों का ही सहयोग होता है। कवि ने स्पष्ट रूप में किया है, क्या बताया है, सुनिए कि फसल को पैदा करने में प्रकृति और मनुष्य दोनों का ही सहयोग होता है, इसी से सृजन संभव होता है। इसलिए कवि कहता है कि फसल का स्वयं कोई अस्तित्व नहीं है, वह तो नदियों द्वारा दिए गए उस पानी का जादू है जिसे फसल की सिंचाई होती है। वह तो लाखों करोड़ों मनुष्यों द्वारा किए गए परिश्रम की महिमा का फल है। वह तो भूरी काली संदली मिट्टी का गुण धर्म है जिसमें फल को बोया जाता है। वह तो सूरज की किरणों का बदला हुआ रूप है जिसके द्वारा फसल को रोशनी मिली है, साथ ही इसमें हवा का भी समान सहयोग है। इस प्रकार इन सबके सहयोग से ही खेतों में लहलाती फसल खड़ी होती है। तो क्या कहा है एक बार और सुनिए, फसल को नदियों के जल, किसानों के परिश्रम, मिट्टियों के गुणधर्म, सूर्य के प्रकाश एवं हवा के बहने का मिश्रित रूप बताकर देश की मिट्टी एवं किसान मजदूरों के प्रति अपना आत्मिक लगाव स्पष्ट किया है। किसने? कवि ने। तो इस प्रकार दिए गए या समझाए गए अर्थ के अनुसार प्रश्नों के भलीभांति उत्तर लिखें।